तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो क्लास है एकदम न्यू बैच हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं, जो कि अब होंगे बैच आपके ओ लेवल के। ठीक है, ए लेवल के पेपर जो है सफलतापूर्वक हमारे माध्यम से करवा लिए गए हैं, तो बच्चों ने अपने आंसर की मिला ली होगी। तो अब हम बात करेंगे आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम कब से होने हैं, और उसके जो आज की जो क्लास होगी वो हमारी होगी IoT की, जिसमें कि हम 50 क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन वाइज क्वेश्चन जो होंगे वो मैं सॉल्व करवाऊँगा, प्लस उसके आउटपुट आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। और कोई भी कोर्स अगर आपको परचेज़ करना है ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे और इस टेलीग्राम पे ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है, डेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी जो डेट आपके प्रोफाइल में शो नहीं कर रही होगी, ये जो डेट है 19 वाली, ये ए लेवल के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इन्हीं के साथ आपके ओ लेवल के भी होंगे। तो ओ लेवल की डेट आपको जल्दी देखने को मिलेगी आपके एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड आपके 15 तारीख तक आ जाएंगे, तब आप अपनी डेट देख सकते हैं किस डेट को आपका एग्ज़ाम है। 100 MCQs आपके आएंगे। ठीक है, और 90 मिनट का पेपर होगा इस बार। 2 घंटे का नहीं होगा, ना ही 3 घंटे का होगा, आधा घंटा और कम कर दिया गया आपका। तो तैयारी अब आपको ज़्यादा करनी है, और सारी देखिए यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी जो आपको वीडियो देखने में असमर्थ हो। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। देखिए M3-R5 सेट पेपर जुलाई 2023, M3, ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे M2 का लगा हुआ और ये M1 का लगा हुआ। ठीक है, सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे लगी हुई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो है पेपर। हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इजी है, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर। ठीक है, इसलिए मैं आंसर इसमें नहीं लिखता हूँ, तो अपने आंसर आप कमेंट करें। आपका जो है ईजिली यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा 19 तारीख के एग्जाम के लिए। हो सकता है IoT का 19 तारीख को ही हो जाए, ठीक है, हो सकता है 20 को हो जाए, या किसी भी डेट को हो सकता है। एक दिन में 4 बार एग्जाम होंगे, अलग अलग बैच वाइज। तो व्हाट डज NumPy स्टैंड फॉर, सॉरी ये आपके IoT मैंने बता दिया, पाइथन का, सॉरी ये आपका क्वेश्चन है NumPy के। ठीक है, IoT का नहीं, पाइथन का है। व्हाट डज NumPy स्टैंड फॉर, तो NumPy का आपका फुल फॉर्म पूछा गया है। NumPy का जो फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए वाला सही हो जाएगा, न्यूमेरिकल पाइथन। कई बार पूछा गया और ये हर बार पूछा जाएगा, इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट का तो हो जाएगा न्यूमेरिकल पाइथन। दूसरा है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप ऑफ NumPy एरे। NumPy एरे में डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स आपके क्या होते हैं, तो डेटा टाइप्स पहले आप पता कर लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट ओपन करके रखा है। इसमें इंटीजर है जिसको कि INT लिखते हैं, फ्लोट डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल्स है, सेट है। ठीक है, ये सारे इसमें डेटा टाइप्स आपके होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, पाइथन में। ठीक है, तो NumPy में जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स होता है वो आपका होता है फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल पे लेके चलें आपको, तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको इंटीजर 32 दिया है, फ्लोट 64 दिया है। ठीक है, तो NumPy में जो होता है डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप आपका होता है फ्लोट वैल्यू। ठीक है, 64 दिया उससे मतलब नहीं है, फ्लोट 64 आपका लिखा है, तो यही वाला ऑप्शन जो इसमें ठीक हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है NumPy की। अब इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, आपको इसमें आउटपुट है बताना है, तो बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए इसमें लिखा गया है import NumPy as NP। ठीक है, ये तो हम लोग हर NumPy की फाइल में लिखते हैं, हेडर फाइल आपकी है। उसके बाद a = NP रेंज दिया है 10, यानी कि कोई इंडेक्स है यहाँ पे जो कि 10 तक का रन करेगा, यानी कि 0 से लेकर 9 तक का जो है रन होगा। 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, और प्रिंट कराना है हमको, यहाँ पे दिया गया 2:5, यानी कि इस प्रकार से लिखा गया, यानी कि 2 तो प्रिंट हो गई, और इंडेक्स है तो इंडेक्स के अनुसार ये चलेगा। यहाँ पे देखिए इंडेक्स बनना है, तो दूसरा नंबर का इंडेक्स, उसके बाद 5 से छोटा इंडेक्स, यानी कि 5 से तो 4 तक तो रन करेगा आपका, तो 2 हो जाएगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा और 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको IDE की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देख के आंसर आप बता देंगे। 2 से 5 की रेंज में चलेगा, क्योंकि देखिए रेंज यहाँ पे 10 दिया है, तो 2 से 5 के बीच में, यानी कि 5 से कम की वैल्यू जो होगी उसको लेगा, यानी कि 4 तक की। तो 2 3 4 इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा, तो थर्ड का हो जाएगा A। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसके आंसर निकाला करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्रिएट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन नम्पाई। तो बोला जा रहा है आइडेंटिटी हमको मैट्रिक्स में क्रिएट करनी है। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे? आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है इसमें? आई फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? आई फंक्शन इज़ यूज टू क्रिएट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन नमपाई। तो आई फंक्शन होता है EYE और इस प्रकार से ब्रैकेट। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आप लोग अपने कमेंट करते रहिएगा, बिल्कुल अपना रिवीजन करते रहिए नीचे। मैं इसलिए थोड़ी देर बाद आपको आंसर सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिखा है इम्पोर्ट नमपाई एस NP और यहाँ पे देखिए एक डायमेंशन दिया गया एन डिम, यानी कि डायमेंशन का यूज़ किया गया। डायमेंशन आपको बताना है, इसका साइज आपको बेसिकली बताना है कि जो डायमेंशन है कितने है। तो देखिए आप दो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, तो 2 इसका ऑप्शन बन जाएगा। सिंपल सा है, 2 डायमेंशन। इसके साइज का होता है, इसके रेंज का होता है। अब इसी में अगर एक एग्जांपल और दिखाएं अगर आपको, अभी तो यहाँ पे आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक ये है, देखिए एग्जांपल इम्पोर्ट एंड नमपाई एस NP हमने लिखा =1 हमने डायमेंशन किया दिया 2 और 3 और लास्ट में प्रिंट कर दिया। तो इसको जब हम रन करेंगे देखिए यहाँ पे अब हमारे पास आउटपुट 3 आएगा, क्योंकि हमारे पास अब डायमेंशन 3 हो चुके हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें नंबर नहीं प्रिंट होते हैं, डायमेंशन आपको इसमें प्रिंट करना है, क्योंकि यहाँ पे एन डिम फंक्शन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आपको फंक्शन ही देखना है, क्योंकि इसमें अधिकतर जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो यही फंक्शन से ही पूछे जाएंगे कि आपका कौन सा फंक्शन यूज़ किया जा रहा है, तो उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नंबर 6 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ए नमपाई एरे। तो इसमें से वो पूछा जा रहा है द मीन फंक्शन है आपका, एवरेज दिया है, मीडियम दिया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द मीन ऑफ नमपाई। तो ये सारे ही फंक्शन जो है चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन बन जाएगा। ये सारे फंक्शन जो है आपका कैलकुलेट करते हैं एस ए नमपाई एरे में। ठीक है, फंक्शन के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीसेप ए नमपाई एरे। हमको रीसेप करना है नमपाई एरे में, तो उसके लिए हम किस टैग का यूज़ करेंगे या किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है रीसेप और लिखा है रीसाइज। तो रीसेप करने के लिए हम दोनों का ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी बोथ। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखिए इसमें लिखा गया है कोड कुछ इस प्रकार से, इम्पोर्ट नमपाई लिखा है, फिर एक इक्वेशन ये दी है, दूसरी आपकी ये दिया है इंडेक्स। ठीक है, और तीसरा लिखा है C=NP.stack आपको बताना है। ठीक है, और स्टैक में लिखा है AB और प्रिंट किया C को। तो सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है। A और B का स्टैक आपको बताना है। तो A और B का अगर स्टैक हम देखें तो 1 और 4 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर A और B का स्टैक देखें, यहाँ पे A और B का स्टैक बोल रहा है और इसमें हमको प्रिंट करना है क्या? स्टैक को। तो A में हमारे पास 1,4 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हमारा ऑप्शन हो गया 1,4, दूसरा 2,5 आ जाएगा और तीसरा 3,6। इस संदर्भ में आपका देखिए ऐसे प्रिंट होगा। ये 2 इंडेक्स आपके बने हैं, 1,3, ये। ठीक है, और दूसरा है 4,5,6। तो एक में आपका ये प्रिंट हो जाएगा, ये दोनों प्रिंट हो जाएगा, एक स्टैक आपका ये हो जाएगा, दूसरा स्टैक ये हो जाएगा, तीसरा स्टैक ये हो जाएगा। तो 1,4, 2,5 और 3,6 बी वाला ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे क्या है ये लगा देंगे 1 2 3 और 1 4 5 6, तो हो सकता है बहुत से बच्चे ये लगा दें। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी है आपका नंपाई का चैप्टर, बहुत ही इजी, सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन में ही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन अ नंपाई एरे। मैक्सिमम एलिमेंट अगर हमको निकालना है इसमें तो हम मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और ए मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपका जो है सही हो जाएगा। देखिए एकदम नया क्वेश्चन है ये आपको अभी तक देखने को नहीं मिला होगा कहीं पे, तो 9th का ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इम्पोर्ट नंपाई दिया है, उसके बाद एक इक्वेशन दी है, A = B = और बाद में इन दोनों को प्लस कर दिया गया। तो बहुत ही सिंपल है ये तो इक्वेशन।
तो इसमें जब हम प्लस करेंगे तो देखिए किस प्रकार से आएगा इसका आउटपुट, इसको हमको प्लस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे ए और बी को, तो हमारे पास आ जाएगा 5, हमारे पास आ जाएगा 7 और हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो 5 7 9 इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 1 5 5 2 7 6 3 9 इस प्रकार से इसको ऐड किया जाता है, ना कि इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कमेंट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द इंडिसेस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन नंपाई एरे। आपको इंडिसेस बताने हैं, आपको इनिशियलाइजिंग उसकी बतानी है, और कौन सा इसमें फंक्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट के लिए, आर्ग मैक्सिमम फंक्शन या आर्ग मिनिमम या मैक्सिमम और मिनिमम या फिर ए मैक्सिमम और ए मिनिमम। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बेसिकली इंडिसेस लिखा हुआ एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, तो इसके संदर्भ में हम लोग यूज़ करते हैं ए आर जी मैक्स फंक्शन और ए आर जी मिनिमम फंक्शन का यूज़ किया जाता है। दी ए आर जी फंक्शन और ए आर जी मिनिमम फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड द इंडिसेस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ द नमपाई एरे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए इसमें एक नमपाई का इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है और बहुत ही सिंपल्स होते हैं ये क्वेश्चन। बस आपको जो है कंडीशन देखनी होती है कि इसमें किस लाइब्रेरी फंक्शन का जो है क्वेश्चन इसमें पूछा गया है या किस लीनियर फंक्शन का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो इम्पोर्ट नमपाई एस एन पी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2D एरे दिया गया है। देखिए एक में दिया 1,2 3,4, दूसरी एरे दी गई है 5,6 7,8 और यहाँ पे लिखा है NP डॉट फंक्शन लिखा है, यानी कि 2D मैट्रिक्स का ये फंक्शन है। ठीक है, अब यही चीज़ आपको देखना रहता है कि जो देखिए ए और बी दो इक्वेशन तो आपको यहाँ दिख रही है कि ए और बी दो यहाँ पे मैट्रिक्स हमको दिए गए हैं। अब नीचे आपने देखा यहाँ पे लिखे सी लिख दिया, मतलब इसमें हमको आउटपुट चाहिए और आउटपुट किसका चाहिए, ए और बी का चाहिए, और फंक्शन यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं डॉट फंक्शन का यूज़ किया जा रहा है। इसी प्रकार से डॉट होता है, कनकनेट फंक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन अभी आपने ऊपर भी देखा, एक नया फंक्शन आया था यहाँ पे, अभी मैं अगर दिखाऊँ आपको, हाँ ये तो एरे का हो गया आपका, एक दो फंक्शन, हाँ स्टैक फंक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल सकते हैं एग्जांपल के रूप में, तो आपको यही तैयार करना है। तो उसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसके ऑप्शन भी आप देखें जिससे कि आपको आंसर सही समझ में आए। तो कमेंट करें अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया। डॉट फंक्शन का मीन्स अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बहुत सिंपल सा है। अब इसमें अगर आप आउटपुट देखेंगे तो बहुत से बच्चे इसमें अगर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा पाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो जैसे कि हुबहू लिखा है, जैसे कि 1 5 आपने देखा यहाँ पर 1 5 आपको दिखा, तो आप सोचेंगे ऐसे पेयर बन रहे हैं तो फटाफट से इसको टिक कर देते हैं, ये आंसर हो जाएगा सही हमारा। तो ऐसे बच्चों के आंसर हो जाएंगे गलत। बहुत से बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होगा तो वो तो एरर लगा के चले जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है बहुत से लोग इसका भी इस्तेमाल कर लें 5 6, जैसे कि यहाँ पे दिया है 5 6, उसके बाद 7 8, फिर 1 2 उल्टा कर दें उसको, मतलब रिवर्स कर दें। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको जो है उसका फंक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो डॉट फंक्शन का मीनिंग होता है बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 2D मैट्रिक्स के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 5, तो 1 × 5 इस प्रकार से, प्लस दूसरे वाले मैट्रिक्स में आएंगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ लिखा है 2 और ये सेकंड मैट्रिक्स में लिखा है 7। इसका देखिए इससे मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे जाएगा 2 × 7। अब हमारे पास आउटपुट क्या आया, यहाँ पे हुआ 5 + 7 दूनी हो गया आपका 14 = हो गया 19। देखिए 19 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अब यही वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके आंसर निकालते हैं, ना कि ये वाले आंसर को आपको टिक करना था। 19 आ रहा तो देखिए 19 आ जाएगा। दूसरा जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसी प्रकार से इसमें और बाकी जो आगे हैं इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो ये सारे आउटपुट आपके आ जाएंगे जैसे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, सिंपल है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, जैसे कि मैंने तरीका बताया। तो इस प्रकार से आप कोई भी डॉट फंक्शन को है वो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ए वाला सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 में आपका कहा जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नम्पाई एरे। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म है, देखिए एस टी डी यहाँ पर लिखा गया, तो यहीं से आप समझ जाएंगे स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड में एस टी डी आएगा। यहाँ तो वेर फंक्शन है, ठीक है, वेरिएबल तो यूज़ करना नहीं, बोथ हम इसको लगा नहीं सकते हैं। नन ऑफ दिस होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन पूछा गया, तो एस टी डी मतलब स्टैंडर्ड तो हुआ उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप बता देंगे एस टी डी फंक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। अब देखिए यहाँ पे वी स्टैक का कोड आया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इम्पोर्ट नम्पाई एज एनपी, ठीक है। यहाँ पे 2 एरे दी गई हैं और सी में उसका वी स्टैक के रूप में आउटपुट लिया गया। देखिए वी स्टैक उसका बताना है, तो बहुत ही सिंपल से होते हैं ये स्टैक वाले क्वेश्चन। अब इसमें आप कैसे निकालेंगे, देखिए स्टैक, अब स्टैक का मतलब है एक के ऊपर आपके जो है एरे रखे हुए हैं, आपको उसको सीरीज वाइज कर देना है। तो इसमें आप स्टैक जब पूछाएगा तो आपको सीरीज वाइज करना है, जैसे कि 1 4 2 5 और 3 6। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसमें सही बन जाएगा, क्योंकि हमको स्टैक बताना है, ना कि हमको डॉट फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। डॉट्स में हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों टेबल्स में, दोनों इंडेक्स में। और जब यहाँ पे स्टैक पूछा जाए तो आपस में इसको पेयर बना के आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ इसका स्टैक उतारना है वहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट इन नम्पाई एरे। अब हमको अगर सम निकालना है तो सम निकालने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, SUM, ठीक है। अब ये चमसम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द मीडियन ऑफ नम्पाई एरे। मीडियन अगर हमको फाइंड करना है तो हम यूज़ करेंगे मीडियन फंक्शन का, ठीक है। तो मीडियन है तो यही वाला सेम फंक्शन होता है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मीडियन के चक्कर में उसका शॉर्ट फॉर्म ढूंढने की कोशिश करेंगे, कहीं शॉर्ट फॉर्म कहीं मीन तो नहीं होता, कहीं मोड तो नहीं होता, नहीं। तो आपको ये थोड़ी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, रटने से आएंगी, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मीडियन ही होता है, सेम, बस आपको ब्रैकेट लगा देना है। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बताएं आउटपुट में। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कनकैटिनेट का फंक्शन यहाँ पे आपको दे दे। कनकैटिनेट का मतलब होता है आपका वस्तुओं को जोड़ना, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक्सेल में भी इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सेल जब आपने चलाया होगा तो उसमें भी कनकैटिनेट का एक फंक्शन होता है आपका। तो मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ MS एक्सेल पे आपका, तो यहाँ पे जब आप इक्वल टू करके लगाएंगे फंक्शन, यहाँ पे आप इक्वल टू करके सीखेंगे CON, देखिए कनकैटिनेट का फंक्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी हम इसको नहीं बताने वाले, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको जोड़ने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो इसमें जब हम जोड़ेंगे इसको तो इन दोनों पेयर को हम जोड़ना है, ठीक है। यही दिया है हमारा और A और B लिखा है, ठीक है। तो सिंपल 10 को जब आप जोड़ते चले जाएंगे तो इस प्रकार से आएगा, और ये सीरीज़ वाइज कनेक्ट होता है 1.3, 4, 5, 6 इस प्रकार से कनेक्ट होता है, ना कि तिरछे क्रॉस में या फिर इस प्रकार से पैरेलल नहीं होगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से कनेक्ट होगा तो ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, सिंपल सा है। तो यही आपको याद रखना है कि स्टैक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कनकैटिनेट का पूछा जा रहा है, डॉट का पूछा जा रहा है, एरे का पूछा जा रहा है, या अदर मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारे फंक्शन नम्पाई में होते हैं। नम्पाई एक बहुत बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, शायद ये रिपीट क्वेश्चन है लेकिन फिर से बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एंड आइडेंटिफाई मैट्रिक्स इन नम्पाई। रिवीजन क्लास है तो क्वेश्चन रिपीट होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई हमको करना है मैट्रिक्स नम्पाई में, तो हम यूज़ करते हैं आई फंक्शन का। किसको यूज़ करते हैं, आई फंक्शन को। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फिर एक आउटपुट आया। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट पूछा गया है, 2 आपको इंडेक्स दिए गए और यहाँ पे np.outer फंक्शन का यूज़ किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे एक नया फंक्शन आया आपके लिए आउटर। तो इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, ठीक है। अब आउटर फंक्शन का भी जो यहाँ पे प्रयोग है बहुत ही सिंपल है। डॉट मैट्रिक्स से ये जो आपका है डॉट फंक्शन से थोड़ा सा इजी है आपका आउटर फंक्शन, लेकिन आउटर फंक्शन में भी हम यहाँ पे करते क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बताएं किस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और किस प्रकार से इसका आउटपुट आना चाहिए। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हम बता देते हैं। शायद इसमें ऑप्शन में आउटपुट पूरे शायद दिए नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना है आपको। तो देखिए
ये आपकी एरे दी गई है। अब इसमें हमको जो मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले यहाँ पे देखिए आउटर है ना, तो यहाँ पे 1 दिया गया है, ठीक है। तो पहले 1 में जो है हम सभी नीचे वाली एरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 5, 6 आएगा, ठीक है, यही आएगा ना। दूसरा है हमारे पास नंबर 2 में जब इन सभी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा वो एरे कौन सी, 2 चौके 8, 10 और हमारे पास आएगी 12। लास्ट 3 से जब करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास आएगा 12, 15 और 18, ठीक है। इस संदर्भ में हमारे पास इसके जो है आउटपुट आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही वाला जो इसका आंसर है वो सही होगा। इसमें दिया नहीं गया है, तो जब नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या ऑप्शन आप लगाएंगे, इसमें एरर लगाएंगे या फिर एरर तो बेसिकली नहीं आएगी, कुछ ना कुछ आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें शायद ऑप्शन मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास आंसर में जो है इसका दिया हुआ है आंसर कुछ इस प्रकार से इसका आउटपुट आता है, ठीक है। या मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दूसरे एग्जांपल से आउटर का लेके। तो देखिए यहाँ पे एक हमने प्रोग्राम निकाला इंपोर्ट नम्पाई एज एमपी, ठीक है, एरे नम्पाई 2,8, 2,6, 5,8, ये एक आउटर फंक्शन का प्रोग्राम है, ठीक है। उसमें हमने प्रिंट किया दोनों एरेस को और यहाँ पे लिखा इस प्रकार से। अब देखिए आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 5 को तो हमारे पास 10 आया, और फिर 2 से 8 को किया 16 आया, और फिर हमने 6 से 5 को किया 30 आया, और 6 से 8 को मल्टीप्लिकेशन किया हमारे पास 48 आया, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया नहीं गया है, जो भी इसके जिसने भी MCQs ये सेट किए हैं, ठीक है। तो बाकी जो आउटपुट होगा आउटर का वो इसी प्रकार से निकाला जाता है, पहले वाली संख्या को सभी से मल्टीप्लिकेशन, दूसरी वाली संख्या को सभी से मल्टीप्लिकेशन और तीसरी को सभी से मल्टीप्लिकेशन। तो ये अगर ऑप्शन ना दिखे आपको तो फिर आप नन ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन दिखे तब तो ठीक है। अगर ये आउटपुट दिखता है आपको वहाँ पे जैसे कि हमने बताया तो आप कोई या इनमें से कोई भी आंसर टिक कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में अभी आप इसमें कोई भी ऑप्शन ना टिक करें, आप आउटर का फंक्शन जो मैंने बताया उस प्रकार से आपका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 नम्पाई एरे। तो डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए है 2 प्रोडक्ट है आपको, वही डॉट फंक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डॉट फंक्शन का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डॉट, ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन दी गई है और बहुत ही सिंपल है, डॉट फंक्शन है और 2 से यहाँ पे 2D मैट्रिक्स दी गई है। और देखिए इसमें जो एरे दी गई है थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। पहला जो प्रोग्राम था उसमें 4 मैट्रिक्स थी हमारे पास इस प्रकार से, तो उसमें हमने क्या किया था, डॉट वाले फंक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया था। लेकिन जब ये सिंपल सीरीज़ में इस प्रकार से एक ही में सारे फंक्शन दिए गए तो इसका जो आउटपुट निकालने का तरीका है अलग हो जाएगा। अब इसमें पैरेलल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें जब आप पैरेलल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहला आएगा 4 प्लस 5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 आएगा, प्लस आपका 3 में 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 हो जाएगा 18। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम वाली कंडीशन को अप्लाई नहीं करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 32 इसका ऑप्शन टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन नम्पाई। इनवर्स फंक्शन का अगर हमको निकालना है, आप देखिए यहाँ पे अब यह इस प्रकार से आप क्वेश्चन में फंसते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अभी वहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन आया था मेडेन करके, मेडेन में हमारे पास जो भी उसका फुल फॉर्म था, मतलब जो इसका सिंटेक्स था हम पूरी तरह से लिख रहे थे। लेकिन अब इन्वर्स है तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन देखिए कि आप उसका कोई शॉर्ट नेम है INV है या फिर पूरा इन्वर्स है। तो बहुत से बच्चों जिनको नहीं पता होगा वो इन्वर्स लगा देंगे, और जिनको पता होगा उन्होंने इसका कोड कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा तो उनको पता होगा इन्वर्स का जो 2 आपका मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म है वो INV है, ठीक है। INV फंक्शन है जो कि सही सिंटेक्स है। इसको आप लिख के आउटपुट निकालेंगे तो हो सकता है आउटपुट ना निकले, सिंटेक्स एरर आपको दे, ठीक है। तो INV इसका ऑप्शन बनेगा इन्वर्स का। तो मेडन का तो मेडन ही होता है, लेकिन इसका INV होगा ना कि इन्वर्स। 23 है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नम्पाई इन पाइथन। तो नम्पाई इन पाइथन का भैया पर्पस आपको बताना है, बताएं क्या पर्पस होता है आपका। तो जब भी पर्पस टाइप के क्वेश्चन हो, ठीक है, एडवांटेज हो डिसएडवांटेज हो, ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा हो, यानी कि उसकी विशेषताएं के बारे में पूछा जा रहा हो, तो फिर वहाँ पर अधिकतर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज में ही आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है टू प्रोवाइड ए पावरफुल एंड डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है।
टू प्रोवाइड फंक्शन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन और एरे सही है। टू प्रोवाइड टूल इंटीग्रेटेड C++, फोर्ट्रॉन, पाइथन, ये सारा चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर बन जाएगा। आ जाते हैं भैया 24 पे। पाइथन का नमपाई का फुल फॉर्म कितनी बार पाएगा न्यूमेरिकल पाइथन। चलिए रिवीजन आपका हो जाएगा, मान लीजिए वहाँ पे आपने कुछ और लगा दिया तो। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाउ इज़ द बेसिक एनडी एरे क्रिएटेड इन नमपाई। अब बेसिक एनडी एरे हमको क्रिएट करनी है, उसके लिए हम क्या फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पास करेंगे पाइथन की लिस्ट को टपल में, ठीक है, टू दी np.array फंक्शन के साथ। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाई पासिंग अ पाइथन लिस्ट, जो कि पाइथन की लिस्ट और या टपल है, उसको हम np.array के साथ पास करेंगे, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा सही। तो ये हैं आपके कुछ मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नमपाई चैप्टर से हैं, क्योंकि नमपाई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक है, और इससे कम आपके कुछ नहीं तो 20 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने आपको 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाने हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसी में चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, लेकिन मैं नंबर 1 से आपके लिए लिख दिया है, तो कमेंट आप लोग करें। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो तो आपका रिवीजन वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नमपाई का फुल फॉर्म है, तो बहुत सिंपल है, आप इसको रट लीजिए बिल्कुल, न्यूमेरिकल पाइथन। तो फर्स्ट का तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सॉरी नो, यहाँ पे नुम देखिए, यहाँ पे देखिए आप ऊपर नीचे ऑप्शन हो जाता है, इसलिए टिक करने में कभी कभार मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, न्यूमेरिकल पाइथन, ना कि यहाँ पे देखिए नुम्बेरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन ठीक होगा, न्यूमेरिकल पाइथन। नेक्स्ट है नमपाई डेवलप्ड बाय, देखिए नया क्वेश्चन आया है। तो नमपाई जो आपका डेवलप किया गया था, नमपाई डेवलप्ड बाय ट्रेविस ओलिफेंट, ठीक है। नमपाई डेवलप बाय आपका ट्रेविस ओलिफेंट, यानी कि बी वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। पाइथन के डेवलपर अलग हैं, नमपाई के अलग है। उसके बाद है, क्योंकि सारी लाइब्रेरीज़ हैं, समय समय पर ये डेवलप की गई थी, जिसका अर्थ है सबका जो फॉर्म है वो अलग अलग है। नेक्स्ट आते हैं, नमपाई इज़ ऑफन यूज्ड अलॉन्ग विथ पैकेज लाइक। तो नमपाई आपका जो पैकेज करती है वो कौन सा पैकेज होता है आपका, इसमें बताएं ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि मैथो आपका इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, मैथ प्लॉट लाइब्रेरी और स्काईफाई, दोनों फंक्शन को, यानी कि ये मैथमेटिकल फंक्शन के लिए और इसको दोनों फंक्शन को यूज़ करते हैं। Node.js आपका, Node.js अलग एक आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास डी वाला सही, यानी कि बी और सी दोनों। नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नमपाई ऑपरेशन आर करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑपरेशन करेक्ट है। तो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन एरे कर सकते हैं, फॉरियर ट्रांसफॉर्म एंड रूटीन फॉर शेप मैनिपुलेशन, ये भी आप कर सकते हैं। ऑपरेशन रिलेटेड और लीनियर अलजेब्रा, अभी आपको बताया जो लीनियर अलजेब्रा में आपका वही सारे जो नमपाई के डॉट फंक्शन है, ये सारे फंक्शन आते हैं, ये सब उसी में आते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नंबर 5 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन इन नमपाई इज एन डायमेंशनल एरे कॉल्ड। एन डायमेंशनल एरे तो बहुत ही सिंपल है, एन डायमेंशनल एरे मीन्स एन डी एरे। कौन सा एरे, एन डायमेंशनल, एन डी एरे, ना कि एन एरे। तो ए ऑप्शन बन जाएगा इसमें। डी और वो भी देख लीजिए, इसमें देखिए अंडरस्कोर लगा दिया गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, एन डी एरे फर्स्ट वाला ऑप्शन बन जाएगा। द बेसिक एन डी एरे इज क्रिएटेड यूजिंग, अब हमको नमपाई एरे में एन डी एरे हमको क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्ट और क्या सिंटेक्स होगा। तो इसको लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले हम नमपाई डॉट एरे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइप, ठीक है, नन, उसके बाद कॉपी में जो है ट्रू, ऑर्डर इक्वल टू नम, सब बुक आपका हो जाएगा फॉल्स, और एन डिम इक्वल टू 0। ये वाला ऑप्शन जो है वो सही बनेगा। ये है सही फॉर्म आपके जो लिखने की एन डी एरे की, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अभी देखिए यहाँ पे इंपोर्ट नमपाई एसएनपी लिखा हुआ है और लिखा ए इक्वल टू np डॉट एरे, और एरे में हमारे पास लिखा हुआ है एक सिंटेक्स जो कि है 1 2 3। तो 1 2 3 है, तो हुबहू प्रिंट ए करना है, तो हुबहू तो यही आपका प्रिंट हो जाएगा।
ABC, सॉरी 1 2 3, तो ये इसमें देखिए डबल ब्रैकेट दिया है, तो डबल ब्रैकेट थोड़ी ना प्रिंट होगा, सिंगल वाला ब्रैकेट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इज, क्योंकि ए हमको यही तो प्रिंट करना, ए में जो वैल्यू दी तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कोई कंडीशन तो यहाँ पे दी नहीं गई है, यहाँ पे ना ही डॉट पूछा गया, ना ही स्टैक पूछा गया है, ना ही आपका कोई मैक्सिमम मिनिमम है, या कोई भी यहाँ पे टपल या डिक्शनरी टाइप का कोई भी अलग वेरिएबल नहीं क्रिएट किया गया। तो सिंपल सा है, यही वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द कोड, लिखा हुआ इम्पोर्ट numpy एस एन पी ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे। अब यहाँ पे एक एरे दिया और देखिए एन डी मिनिमम, अब यहाँ पे देखिए मिनिमम फंक्शन है 2, तो 2 तक का मिनिमम आपको इसमें प्रिंट होना है, प्रिंट कर दिया ए में। अब देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, ठीक है। तो दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका जो आउटपुट आएगा वो ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अब ए वाला ऑप्शन में क्या दिया गया है आपका देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 आपका दिया गया, ठीक है। और हमसे प्रिंट करने को क्या बोला है, एन डिम इक्वल टू 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो हूबहू यही एरर आपका प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ना इसमें एरर और कुछ नहीं है। मैं इसका आपको रन करके दिखा देता हूँ आईडी पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल बी आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड, लिखा हुआ है इम्पोर्ट numpy एस एन पी ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया गया है जो कि आप देख सकते हैं लिस्ट के फॉर्म में, और एन डी मिनिमम इक्वल टू 2 दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है इसको आपको समझना है, तभी आप इसका आउटपुट निकाल पाएंगे। और सबसे पहले इसका आउटपुट भी देख लेते हैं क्या क्या दिए गए ऑप्शन में। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इसके आउटपुट दिए गए, एरर और नल भी यहाँ पे दिया गया। तो आपको पहले तो कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है एन डी मिनिमम है, तो यहाँ पे डायमेंशन पूछा गया, और डायमेंशन की वैल्यू कितनी दी है 2। तो डायमेंशन आपका क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ब्रैकेट की संख्या जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो जितने यहाँ पे दिए हैं 2 दिए हैं, तो 2 ब्रैकेट आपके ऐड हो जाएंगे। एक तो आपके में ऑलरेडी दिए था और दूसरा आप लगा देंगे और वैल्यू हूबहू आपकी प्रिंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे लिखा होता 6, तो यहाँ पे आप क्या करते 6 ब्रैकेट यहाँ पे एन डी मिनिमम में आप ऐड कर देते दोनों साइड में, तो आपका आउटपुट सही आ जाता। तो क्या ऑप्शन बनेगा इसमें, ए वाला देखिए सही बन जाएगा। इसी प्रकार से जो ऊपर वाला क्वेश्चन था 7 नंबर, इसमें अब आप बोलेंगे सर इसमें क्यों नहीं लगाया, इसमें इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे एन डी मिनिमम कहीं नहीं कुछ बोला गया, सिंपल एरे यहाँ पे देखिए दी गई, तो हूबहू ये आपका प्रिंट हो जाएगा सिंपल वाला। इसमें 2 ब्रैकेट नहीं लगेंगे, इसमें इसलिए लगेंगे क्योंकि ये एन डी मिनिमम का फंक्शन है और यहाँ पे दिया गया है 2, तो इसीलिए देखिए आउटपुट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रैकेट यहाँ पे लगे हुए, तो यही वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो है कह रहा है व्हाट वुड बी आउटपुट ऑफ द कोड, और इम्पोर्ट numpy दिया है और दिया हुआ है ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और एक वैल्यू ये दी है, और डी टी कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स वैल्यू आपको देखिए इसमें बतानी है, इसका जो टाइप है कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ए को जब ये प्रिंट करेगा तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू के अनुसार किसको प्रिंट करेगा, ये डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 1 + 0, फिर जे 2 + 0 और प्लस 3 + 0, क्योंकि यहाँ पे 1 है 2 और 3, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका जो है प्रिंट करके देगा। 2 ब्रैकेट वाला आएगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, एरर होगी नहीं, तो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये सिंपल से लॉजिकल से क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ देख के इसके आंसर आपको बता देना है। देखिए यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू दी गई है और जिसका डी टाइप का है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो है इसी प्रकार से लिखी जाती है, जिसमें आपका जे से आप उसको एडिशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज दिस सिंटैक्स फॉर डी टाइप ऑब्जेक्ट। डी टाइप ऑब्जेक्ट के लिए जो सिंटैक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं numpy डॉट डी टाइप ऑब्जेक्ट अलाइन और कॉपी। तो बी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स कौन सा है इसमें से, एन डी एरे इज आल्सो नोन एज एक्सिस एरे, तो यही वाला ऑप्शन देखिए फॉल्स हो जाएगा। इन numpy डायमेंशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन सही है, तो numpy एन डी एरे को क्या हम एक्सिस एरे भी बोलते हैं, तो नहीं बोलते हैं, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैक 1D एरे और कॉलम में जो आपका है 2D एरे है, तो उस संदर्भ में आपका यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बोला गया 1D एरे और कॉलम में 2D एरे, तो कॉलम स्टैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलम स्टैक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
यानी कि कॉलम स्टैक जो होता है वो आपका इक्विवेलेंट होता है वी स्टैक के, जो कि ओनली होता है किसके लिए, 1D एरे के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इन अ डायमेंशन इज गिवन। यहाँ पे डायमेंशन आपका मान लीजिए गिवन है, और इन अ रीशेपिंग ऑपरेशन द अदर डायमेंशन आर ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड। तो ये तभी संभव हो सकता है जब वैल्यू हमारे पास जो है निगेटिव वैल्यू होगी। कौन सी होगी, -1, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। इफ़ द डायमेंशन इज गिवन इज निगेटिव आपका देगा, तो उसको हम रीशेप ऑपरेटर और आपका डायमेंशन ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पढ़ने जाने हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, ये नाइलिट ने इस प्रकार से ऐड किया है, जो आपका ओल्ड पैटर्न पे ट्रू और फॉल्स के 10 क्वेश्चन आते थे, तो उसको इस प्रकार से उन्होंने इसमें लिखने लगे हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। तो इसमें बोला जा रहा है सम अनफंक्शन जो आपके कैन आउटपुट आर्गूमेंट, तो ये आपका जो है फॉल्स है। ब्रॉडकास्टिंग इज़ यूज टू थ्रो आउट नम्पाई टू डिसाइड हाउ टू हैंडल डिस्पैरेटली शेप्ड एरे, तो ये भी फॉल्स है। इसमें जो देखिए ऑप्शन हमको सही दिख रहा है वो आपका डी वाला सही दिख रहा है। दी एरे ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एरे और प्रिपेयर करता है पास टू दी अनफंक्शन और कंप्यूलेशन में, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द साइज ऑफ द बफर यूज इन यू फंक्शन। तो बफर साइज के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे कौन से फंक्शन को, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सेट BUF साइज और ब्रैकेट में फिर से साइज। ठीक है, इस फंक्शन का, इस सिंटेक्स का हम यूज़ करेंगे बफर साइज के लिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 16। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द फ्लोटिंग पॉइंट एरर कॉल बैक फंक्शन और लॉग ऑब्जेक्ट। तो इसमें पूछा जा रहा है बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट एरर आ रही है, ठीक है, जब हम सेट करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट एरर और कॉल बैक फंक्शन, तो इसमें जो लॉग ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा सही, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटर कॉल। क्या होगा, सेटर कॉल ऑब्जेक्ट, सेटर कॉल लॉग ऑब्जेक्ट, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है इम्पोर्ट numpy एज np दिया है, dt इक्वल टू np डॉट डी टाइप i4। तो i4 है, इसका जो डी टाइप होता है आपका इंटीजर में, इसको देखेंगे तो एक आपका होता है इंटीजर, फिर इंटीजर 8, फिर इंटीजर 16 और फिर इंटीजर 32। तो चौथे नंबर का जो आएगा वो हमारे पास आएगा 32। ठीक है, आप इसी सीरीज़ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो इंटीजर का जो पाइथन का टाइप होता है उसमें इंटीजर 8, 16, 32, फिर उसके बाद आपका यूनिट में आ जाता है यू इंटीजर में। ठीक है, ये सारे 64 तक चलते हैं। उसके बाद फ्लॉट में चलता है, देखिए इसी प्रकार से। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट हो जाएगा वो i32 होगा। अगर इसका रियल एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए कुछ इस प्रकार से है। हमने सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है। उसको जब रन करेंगे तो बाइट ऑर्डर आपका 4 हमने लिखा था, जिसका कि हमारा डी टाइप आया कितना, INT 32। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे अगर i2 कर देंगे तो 2 का देखिए आ जाएगा संख्या चेंज होके 16 आ जाएगा, INT 16। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आउटपुट निकलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में जो आपका कहा जा रहा है इम्पोर्ट numpy एस np dt इक्वल टू np डॉट टाइप में एज देके डिफाइन किया। एज जो डिफाइन किया गया है वो np डॉट इंटीजर 8 के अंतर्गत आती हैं। तो नीचे जो हमारा एरे दिया गया है वो यहाँ पे एज दी गई, 3 एज दी गई हैं, यानी कि ए में हमको ये एज आपको प्रिंट करनी है। और जो उसका डी टाइप है dt के अंतर्गत, तो प्रिंट करेंगे जब एज को, तो हमारा प्रिंट होकर क्या आ जाएगा आउटपुट में 10, 20, 30 ही तो प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि हमको एज भी तो प्रिंट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो 10, 20, 30 ये नहीं प्रिंट होगा, आपका बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19। ईच बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैज़ ए कैरेक्टर कोड विद यूनिकली आइडेंटिफायर। व्हाट इज़ मीन ऑफ एम कोड। एम का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली वो बताना है। तो एम का जो मतलब होता है डेट और टाइम। क्या होता है एम का मतलब, डेट और टाइम, तो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें MCQ का।
व्हाट इज़ द रेंज ऑफ UNIT 32। तो इसकी रेंज क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे UNIT 32 है, इसकी रेंज आपको बतानी है। तो देखिए शायद यहाँ पे रेंज कहीं आपको दी गई हो तो मैं दिखा पाऊँ आपको। तो इसमें तो फ़िलहाल कहीं मेंशन नहीं है इस नोट्स में, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसकी जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है। यूनिट 32 की, यू इंटीजर 32 की जो रेंज होती है वो 0 से लेके, डी वाला ऑप्शन सही होगा, 0 से लेके 4294967295। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही बनेगा, ठीक है। इस रेंज तक आप इसमें डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट आपके लिए एक मैराथन क्लास आप कह सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन यहाँ पे करीबन 45 क्वेश्चन है करीबन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। और ये कभी भी पूछे जा सकते हैं 19 वाले एग्ज़ाम में, 20 वाले, 21 या 22 या कभी भी एग्ज़ाम होगा। कौन सा एग्ज़ाम पहले होता है ये तो नायलट डिसाइड करेगा, लेकिन आपको अभी से अपनी तैयारी जो है इसको लेके चलनी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू आपको पाइथन आपका M1 M2 सभी की क्लासेस आपको देंगे। और कोई अगर जानकारी चाहिए हो, नोट्स परचेज़ करना हो, MCQ क्लास परचेज़ करनी हो या प्रैक्टिकल PDF नोट, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।